कि जावा क्यों सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया है, लेकिन सिक्योर लैंग्वेज भी बोला गया है। सिक्योर बोला गया है क्योंकि दो ट्रांसलेटर काम में आ रहा है, एक तो आपका कंपाइलर काम में आ रहा है और एक आपका इंटरप्रेटर काम में आ रहा है। और कंपाइलर क्या कर रहा है, ओनली किसी भी नॉर्मल फाइल की जावा फाइल को कंपाइल करने के बाद उसकी एक क्लास फाइल बनाता है। क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड, जो बाइट कोड कोई भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, डायरेक्टली नहीं समझेगा। उसको समझाने के लिए कुछ और तरीका है। कैसे समझाएंगे उसको, कि जब हमने नॉर्मल फाइल को कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद हमारी क्लास फाइल बनी। क्लास फाइल के अंदर आप उसका बाइट कोड है, तो बाइट कोड समझेगा कैसे कोई भी कंप्यूटर तो 0-1 समझता है ना, ये तो मशीन लैंग्वेज है, समझेगा ही नहीं। तो इसको समझाने के लिए भी इसका एक तरीका है कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको दो टाइप के ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों ही इसके अंदर यूज में आते हैं, जब जाके आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। जेवीएम के अंदर हम देख रहे थे, जावा वर्चुअल मशीन। हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, क्लास के बाद क्लास का नेम लिखा स्टूडेंट, और इस क्लास फाइल को मैंने बंद कर दिया। ये मेरे एक जावा का प्रोग्राम है। जब मैं इसको एक्सटेंशन का यूज करूंगा तो ये तो मेरी नॉर्मल फाइल है। ये नॉर्मल फाइल को जब मैं .java लगा के एक्सटेंशन से इसको कंपाइल कराऊंगा, तो कंपाइल करने के बाद कंपाइलर का नाम क्या होता है, जावाc होता है। जब इस प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को मैं कंपाइल कराऊंगा, तो कंपाइल करने के बाद आपकी कौन सी फाइल बनेगी, क्लास फाइल बनेगी। क्लास फाइल के अंदर क्या होता है, आपका बाइट कोड होता है, जिसे यूजर नहीं समझता। यहां तक कि हमने इतना सा पढ़ा था इसको, कि हमने क्या करा, कोई भी नॉर्मल फाइल को मैंने बना दिया, उसका एक्सटेंशन लगा दिया, और उसको एक्सटेंशन लगाने के बाद जब मैंने उसको कंपाइल करा, तो कंपाइल करने के बाद कौन सा फाइल बनी, यहाँ पर क्लास फाइल बनी। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सी प्रोग्रामिंग की, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब मैं नॉर्मल फाइल के अंदर मैंने प्रोग्राम बनाई, वो हैज लगाते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं अपनी, मेन फंक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर। मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट जब मैं कंपाइल कराऊंगा, तो कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनती है, exe फाइल बनती है, एग्जीक्यूशन फाइल बनती है, जो डायरेक्टली रन हो जाती है। तो यहां पर क्या सिक्योरिटी है, कि कोई भी पर्सन इस प्रोग्राम के जो सी के अंदर बनाया गया है, उस फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकता है। इसका ड्रॉबैक तो है सही यहां पर, कि आप प्रोग्राम को कंपाइल डायरेक्ट करके रन हो जाएगा, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी सिस्टम पर प्रोग्राम बना रखे हैं स्टूडेंट ने, तो कोई भी अगर दूसरा स्टूडेंट बैठेगा, वो इजीली इसको एग्जीक्यूट करा लेगा, उसके नाम को सेव कर लेगा। बहुत सारी चीजें होती है, वो अपना नाम लिख लेगा, एग्जीक्यूट करा लेगा, कुछ एडिटिंग कर लेगा, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो क्या है आपका ये आपकी सी की बात कर रहा था मैं, कि सी के अंदर डायरेक्ट एग्जीक्यूट फाइल बनती है, जिसे आसानी से कोई भी स्टूडेंट रन करवा सकता है। लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं, यहां पर जब हम यहां जावा की बात कर रहे हैं, तो क्लास फाइल को, ये हमारी क्लास फाइल है, क्लास फाइल को जब हम मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, क्लास फाइल के अंदर क्या होता है, बाइट कोड होता है बेटा। इस बाइट कोड को जब हम इंटरप्रेटर कराते हैं, किसकी हेल्प से, इंटरप्रेटर नाम क्या होता है, जावा होता है, मैंने बताया था आपको। इंटरप्रेटर करवाते हैं तो कौन सी फाइल बनती है, वो मशीनी लैंग्वेज की, मतलब बाइट कोड को किसी कंप्यूटर को समझाने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इंटरप्रेटर। तो ये कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी लैंग्वेज में। इसलिए यहां पर दो ट्रांसलेटर काम में आ रहे हैं। एक ट्रांसलेटर तो क्या करेगा, क्लास फाइल बनाएगा, क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड होगा, और फिर दूसरा ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हो रहा है जेवीएम की हेल्प से, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से हो रहा है, जो हम पढ़ रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये जावा डेवलपमेंट टूल किट का,
और JRE का, उसके बाद JVM का। ये क्या थे? जावा के टूल्स थे हम जो देख रहे थे। JDK के बारे में मैंने बताया आपको, JRE के बारे में बताया। रन टाइम इन्वायरमेंट पे हमने जब प्रोग्राम बना दिया, टाइप करा दिया, उसको एग्जीक्यूशन रन कराने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है JVM की। जावा वर्चुअल मशीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जावा के प्रोग्राम को रन कराने में, क्योंकि जब दो दो ट्रांसलेटर काम में आ रहे हैं तो कंपाइलर कैसे वर्क करेगा और इंटरप्रेटर कैसे वर्क करेगा, ये आपको इस डायग्राम के अंदर आसानी से दिख गया होगा कि जब नॉर्मल फाइल को हम कंपाइल कराते हैं तो कंपाइल करने के बाद वो डायरेक्ट इस लैंग्वेज में नहीं आती है, वो डायरेक्ट पहले क्या बनाएगी? क्लास फाइल आएगी। क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? बाइट कोड होता है। बाइट कोड हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में। बाइट कोड को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है वापस, तो सबसे पहले आपको इंटरप्रेट कराना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए? अंडरस्टैंड फॉर्म में हो जाए, समझने वाली फॉर्म में आ जाए, ताकि कोई भी वर्क आसानी से कर सके। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े लेवल पे जब काम होता है वहां पर, तो क्या होता है कि किसी भी चीज को सिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही है आपको कि उनको हमेशा कोई भी एम्प्लॉय को क्लास फाइल दी जाती है, उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूशन फाइल नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? कि अगर आपको पता है कि डेटा कोई सिक्योर डेटा है यहाँ पर, तो डायरेक्ट किसी को थोड़ी दे सकते हैं यहाँ पर। तो उस चीज़ के लिए पहले उनको क्लास फाइल दी जाती है, और क्लास फाइल के बाद उन्हीं पर्सन को, उन्हीं एम्प्लॉयज को पता होता है कि कैसे उसको इंटरप्रेट करवाना है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपको पता लग रही है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इतनी ज़्यादा सिक्योर हो रही है, कि क्योंकि दो दो ट्रांसलेटर कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर वन बाय वन, कि पहले क्लास फाइल बना देते हैं, उसके बाद वो इंटरप्रेट करा देते हैं, और JVM की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? क्लास फाइल को मशीनी फाइल में या बाइनरी लैंग्वेज में या 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि JVM कर क्या रहा है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर JVM जो होता है क्या हमें इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। JVM बाय डिफॉल्ट आता है कंप्यूटर के अंदर। जब आप कोई भी विंडो को इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के साथ में आपका एक वेब ब्राउजर आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उस इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ बाय डिफॉल्ट क्या आता है? JVM आता है। क्या आता है? JVM आता है। तो आपका जावा वर्चुअल मशीन ये क्या आता है? इंपोर्टेंट बाय डिफॉल्ट आता है। किसके साथ में? वेब ब्राउजर के साथ में, ताकि हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर हमारे जो बाइट कोड है, बाइट कोड वाली फाइल है, क्लास फाइल को, इसको इंटरप्रेट करवा सके, कन्वर्ट करा सके बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया? JVM हो गया। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले यहाँ पर JDK के बारे में, उसके बाद बताया मैंने JRE के बारे में, उसके बाद बताया मैंने JVM के बारे में। तो तीनों का मतलब, JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट टूल किट होता है। ये एक फोल्डर होता है। इस फोल्डर की हेल्प से, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी क्लासें होंगी, बहुत सारे पैकेज होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे, जिनका यूज करके हम जावा के प्रोग्राम को बना देंगे। लेकिन जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म हमें कौन देगा? JRE देगा, क्योंकि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी हेल्प से हम जावा के प्रोग्राम को बनाते हैं। उसके बाद जब प्रोग्राम हमारा बन जाता है, इन दोनों प्रोसेस के बाद जब हमारा प्रोग्राम बन जाता है, तो उस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेटर कराने की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो होती है JVM के पास में। तो JVM क्या करेगा? सबसे पहले उस वाली क्लास फाइल जो प्रोग्राम बन चुका है उसको कंपाइल कराएगा। किसकी हेल्प से? जावा सी की हेल्प से। ये जावा सी क्या है? जावा के कंपाइलर का नाम है, इसको बोलते हैं जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्या करेगा? उस नॉर्मल फाइल को उठाएगा और कन्वर्ट करेगा पहले क्लास फाइल के अंदर। क्लास फाइल क्या होती है? जिसके अंदर बाइट कोड होता है। कौन सा कोड होता है? बाइट कोड होता है। बाइट कोड ना तो कंप्यूटर समझ सकता है, ना अपन समझ सकते हैं। अगर मुझे इस बाइट कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करना है, अगर ये जो बाइट कोड है, अगर इसको मुझे बाइनरी लैंग्वेज में या मशीनी लैंग्वेज में या इसके कोड में कन्वर्ट करना होता है, तो मैं क्या करूंगा?
इंटरप्रेटर का यूज करूंगा। इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है? जावा होता है। जावा के इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है? जावा होता है। और ये सारा जो कन्वर्ट होता है ये किसकी हेल्प से हो रहा है? जेवीएम की हेल्प से होता है कि क्लास फाइल के अंदर जो बाइट कोड है उस बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या मशीनी लैंग्वेज के अंदर हम किसका यूज करेंगे? जेवीएम का यूज करेंगे। जेवीएम क्या है हमारा? जावा वर्चुअल मशीन है। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है। तो ये आपका क्या हो गया? जावा के कुछ टूल्स हो गए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके, जिन्हें आपको याद होना जरूरी है कि फाइल कैसे कन्वर्ट हो रही है, कैसे बन रही है। और जावा को क्यों टू वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जावा को। टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली स्टेज तो आपकी ये हो गई और दूसरी स्टेज आपकी ये हो गई, इसलिए इसको टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्योंकि जावा के प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया जाता है और दूसरी स्टेज में इसको इंटरप्रेटर किया जाता है। पहले स्टेज में आपका कंपाइलर काम आता है, दूसरी स्टेज में आपका इंटरप्रेटर काम में आता है। पहले स्टेज में आपका जावा सी काम आता है, दूसरे स्टेज में आपका जावा काम आता है। और इन स्टेज की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है जेवीएम की। जावा क्या है हमारा? जावा वर्चुअल मशीन है। जावा वर्चुअल मशीन आपका क्या हो गया? इन सारी फाइलों को वह करता है, प्रोसेस करता है एग्जीक्यूशन कराने के लिए। अब जावा, ये सिक्योरिटी का एक रीजन पता लग गया आपको कि जावा के अंदर ये सिक्योरिटी है। जावा को डायनामिक लैंग्वेज, टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जावा को। इनके बारे में जब हम फीचर्स को पढ़ेंगे आगे जाके तो हम आपको पता लग जाएगा कि क्यों जावा बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो पता लग गया आपको कि कैसे यहाँ पर वर्क हो रहा है और कैसे यहाँ पर ये वाला प्रोसेस आ रहा है कि डायरेक्ट हम नॉर्मल फाइल को मशीनी फाइल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है।